टॉप स्पीड एडवांस समान ज्ञान पार्ट 14 इतिहास का। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य कश्मीर। सुहादेव ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। दलूचा के नेतृत्व में 1320 ईस्वी में कश्मीर पर मंगोलों का आक्रमण हुआ। मंगोलों के आक्रमण से डरकर सुहादेव राजधानी छोड़कर भाग गया। तिब्बती सरदार रिंचन ने सुहादेव की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर कश्मीर पर कब्जा कर लिया। 1323 ईस्वी में सुहादेव के चचेरे भाई उदयन देव ने रिंचन को युद्ध में पराजित कर कश्मीर पर अधिकार कर लिया। 1338 ईस्वी में उदयन देव की मृत्यु हो जाने पर उसकी विधवा पत्नी कोटा ने शासन संभाल लिया। 1339-40 ईस्वी में शाहमीर ने कोटा को उसके छोटे बच्चे सहित बंदी बनाकर कश्मीर पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार 1339-40 ईस्वी में कश्मीर पर शाहमीर के नेतृत्व में प्रथम मुस्लिम राजवंश की स्थापना हुई। कश्मीर के प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर ने शमसुद्दीन शाहमीर की उपाधि धारण कर गद्दी संभाली थी। उसकी राजधानी इंद्रकोट थी। शमसुद्दीन शाहमीर ने कोटा से विवाह कर लिया और अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की। शाहमीर राजवंश ने न कभी दिल्ली की सल्तनत की अधीनता स्वीकार की और न ही कभी दिल्ली सल्तनत ने उसे जबरदस्ती अपने स्वाधीनता स्वीकार करने को मजबूर किया। शाहमीर राजवंश 16 शासक हुए। शाहमीर राजवंश में 16 शासक हुए। अलाउद्दीन ने अपनी राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर यानी श्रीनगर में स्थापित की। जैल उल आबदीन का शाहमीर राजवंश के शासकों में विशिष्ट स्थान है। 1420 ईस्वी में जैन उल आबदीन कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। उसने 1420 ईस्वी तक राज किया। अलाउद्दीन के बाद उसका भाई शिहाबुद्दीन शासक बना, जिसने 19 वर्ष शासन किया। सुल्तान सिकंदर ने हिंदू मंदिर व मूर्तियों को तोड़ा था, इसलिए उसे बुत शिकन कहा गया। जैन उल आबदीन कश्मीर के शासकों में महानतम था। उसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण उसे कश्मीर का अकबर कहा गया। जैन अल आबदीन फारसी, संस्कृति, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञानी था। जैन उल आबदीन ने उसने महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। उसकी रचित पुस्तक शिकायतनामा है। जैन उल आबदीन ने कश्मीर में स्थित बुलर झील में जैना लंका नामक टापू का निर्माण करवाया था। अपनी उम्दा मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के कारण उसे कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कहा गया। उसने बुढ़ शाह महान नरेश की उपाधि धारण की थी। 1561 ईस्वी में कश्मीर पर चक्कों का शासन हो गया। 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। जौनपुर। बनारस शहर के उत्तर पश्चिम में गोमती नदी के किनारे स्थित जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया था। 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के बेटे सुल्तान महमूद ने अपने वजीर ख्वाजा जहान को मलिक उस सार्क यानी पूर्व का स्वामी की उपाधि दी थी। जौनपुर में स्वतंत्र सरखी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर उर्फ ख्वाजा जहान मलिक उस सार्क ने की थी। उसने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। 1399 ईस्वी में ख्वाजा जहान की मृत्यु हो गई। ख्वाजा जहान का उत्तराधिकारी उसका दत्तक पुत्र मुबारक शाह बना, जो सुल्तान की उपाधि के साथ जौनपुर के सिंहासन पर बैठा। मुबारक शाह ने अपने नाम से खुतबे भी पढ़वाया। 1402 ईस्वी में मुबारक शाह की मृत्यु हो गई। 1402 ईस्वी में शमसुद्दीन इब्राहिम शाह की उपाधि सहित गद्दी पर बैठा। इब्राहिम शाह सरकी वंश का प्रमुख शासक था। इसने सिराज ए हिंद की उपाधि धारण की थी। जौनपुर के प्रमुख शासक मुबारक शाह 1399 से 1402 ईस्वी। शमसुद्दीन इब्राहिम शाह 1402 से 1436 ईस्वी तक शासन किया। महमूद शाह 1436 से 1451 ईस्वी के बीच शासन किया। हुसैन शाह 1458 से 1500 ईस्वी के बीच शासन किया। इब्राहिम शाह के शासन काल में जौनपुर एक
महान साहित्य संस्कृति केंद्र के रूप में उभरा। स्थापत्य कला का भी इसके समय में खासा विकास होने से तब जौनपुर को भारत का सिराज के नाम से जाना गया। इब्राहिम शाह ने 1408 ईस्वी में जौनपुर के प्रसिद्ध अटाला की मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह मस्जिद कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी मंदिर को तोड़कर उसी स्थान पर किया था। 1430 ईस्वी में इब्राहिम शाह ने झाझरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। 1436 ईस्वी में इब्राहिम शाह की मृत्यु के बाद जौनपुर की गद्दी पर उसका पुत्र महमूद शाह 1436 से 51 के बीच बैठा। महमूद शाह चुनार के किले को अपने अधिकार में लेने में सक्षम हो गया था, पर कालपी के किले बहुत दिल्ली पर किए गए आक्रमणों में वह असफल रहा। 1405 ईस्वी में मोहम्मद शाह ने लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण करवाया। मोहम्मद शाह सरकी मोहम्मद शाह का पुत्र था। दिल्ली पर आक्रमण के दौरान मोहम्मद शाह बालोल से पराजित हुआ था। अमीरों से उसका संघर्ष चल रहा था, जिसके फलस्वरूप उसे मार डाला गया। मोहम्मद सरकी की हत्या के बाद हुसैन शाह सरकी जौनपुर की गद्दी पर बैठा। 1458 से 1520 ईस्वी तक शासन किया। हुसैन शाह सरकी ने 1470 ईस्वी में जामी मस्जिद का निर्माण किया था। सरकी वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह था। लगभग 75 वर्षों तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पुनः दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। लोधी शासक बहलोल लोधी ने हुसैन शाह सरकी को युद्ध में हराकर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया था। बंगाल 12वीं सदी के अंतिम दशक में इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया था। गयासुद्दीन तुगलक ने प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बंगाल को 3 भागों में विभाजित कर दिया। लखनौती उत्तर बंगाल, सोनारगांव पूर्वी बंगाल, सतरगांव दक्षिण बंगाल। लखनौती उत्तर बंगाल, सोनारगांव पूर्वी बंगाल, सतगांव दक्षिण बंगाल। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास ने बंगाल के विभाजन को खत्म कर दिया। हाजी इलियास 1345 ईस्वी में एकीकृत बंगाल का शमसुद्दीन इलियास शाह नाम से शासक बना। शमसुद्दीन इलियास शाह के उत्तराधिकारी सिकंदर शाह 1364 ईस्वी में पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था। गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 ईस्वी के बीच बंगाल में न्यायप्रिय शासक के रूप में लोकप्रिय हुआ। बंगाल में अन्य प्रभावी शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह ने अपनी राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित कर दिया था। सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह प्रसिद्ध वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था। वह बंगाल का सर्वप्रिय शासक था। सुल्तान अलाउद्दीन ने सत्यपीठ नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। अलाउद्दीन हुसैन शाह के शासनकाल में ही मालाधर बसु ने श्री कृष्ण विजय की रचना की थी और उसे गुणराज खां की उपाधि मिली थी। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने निपति, तिलक और जगत भूषण की उपाधियां ग्रहण की थी। नासिरुद्दीन अबू मुजफ्फर महमूद द्वारा इलियास शाही राजवंश को स्थापित किया था। नासिरुद्दीन नुसरत शाह ने बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। उसने महाभारत का बंगला भाषा में अनुवाद करवाया। इसी के समय में बाबर ने वहां आक्रमण किया था। गयासुद्दीन महमूद शाह इलियास शाही राजवंश का अंतिम शासक था। उसे हराकर शेर शाह ने 1538 ईस्वी में बंगाल पर अधिकार कर लिया। मालवा दक्षिण भारत में नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच मालवा का स्वतंत्र राज्य स्थित था। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 1390 ईस्वी में हुसैन खां गोरी को दिलावर खां की उपाधि प्रदान कर मालवा का सूबेदार बनाया था। 1401 ईस्वी में दिलावर खां ने मालवा को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया और वहां का शासक बन बैठा। दिलावर खां ने धारा को मालवा की राजधानी बनाया। दिलावर का उत्तराधिकारी बना उसका पुत्र अलब खां।
अलब खां 1405 ईस्वी में हुसंग शाह की उपाधि के साथ मालवा का शासक बना। अलब खान ने मालवा की राजधानी धारा से स्थानांतरित कर मांडू को बनाया। हुसंग शाह अलब खां ही है, इसका वो उपाधि अलब खां है। हुसंग शाह के गुरु का नाम शेख बुरहान नुरीदीन था। हुसंग शाह 1435 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर होशंगाबाद शहर की स्थापना की थी। हुसंग शाह के खजांची नरदेव सोनी जो जैन थे ने ललितपुर मंदिर का निर्माण करवाया था। हुसंग शाह ने दिल्ली दरवाजा और मांडू का किला का भी निर्माण करवाया था। मालवा में खिलजी वंश का संस्थापक महमूद शाह यानी महमूद खिलजी प्रथम था। महमूद खिलजी प्रथम मालवा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बना। उसके शासनकाल में मालवा का गौरव चरमोत्कर्ष पर था। महमूद खिलजी ने 1436 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक शासन किया। महमूद खिलजी ने मांडू में 7 मंजिलों वाले महल यानी विजय स्तंभ, एक चिकित्सालय और एक आवासीय विद्यालय को भी बनवाया था। रूपवती का महल और बाज बहादुर का निर्माण सुल्तान नासिरुद्दीन ने करवाया। हुसंग शाह ने दरबार हॉल अपना हिंडोला प्रभाव का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन खिलजी ने जहाज महल को बनवाया। महमूद खिलजी ने कुशक महल को फतेहाबाद में निर्मित करवाया। 1512 ईस्वी में आजम हुमायूं महमूद शाह द्वितीय की उपाधि के साथ मालवा की गद्दी पर बैठा। 1531 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को एक युद्ध में बंदी बनाकर मार डाला था। बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय की हत्या कर मालवा को गुजरात राज्य का अंग बना लिया था। बाद में मुगलों ने मालवा के तत्कालीन शासक बाज बहादुर को अपदस्थ कर मालवा को अपने अधीन कर लिया था। गुजरात अलाउद्दीन 1297 ईस्वी में गुजरात के शासक राजा कर्ण को हराकर गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। 1407 ईस्वी में जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण करके गुजरात को स्वतंत्र राज्य और स्वयं को गुजरात का सुल्तान घोषित किया। उसे मोहम्मद शाह तुगलक ने 1391 ईस्वी में गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया था। गुजरात के प्रमुख शासक अहमद शाह 1411 से 1452 ईस्वी तक शासन किया। कौन? अहमद शाह। महमूद शाह बेगड़ा 1458 से 1511 ईस्वी तक शासन किया। बहादुर शाह 1526 से 1537 ईस्वी तक शासन किया। अहमद शाह प्रथम 1411 से 1452 ईस्वी तक। अहमद शाह प्रथम को गुजरात के स्वतंत्र राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अहमद शाह ने गुजरात में प्रथम बार हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। अहमद शाह ने असाबल के निकट साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद नामक नगर बसाया था। अहमद शाह ने पाटन से राजधानी को हटाकर अहमदाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। महमूद शाह बेगड़ा जो 1458 से 1511 ईस्वी तक गुजरात का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। महमूद शाह बेगड़ा ने मुस्तफाबाद नगर यानी गिरनार के पास और चंपानेर के निकट मुहम्मदाबाद नामक नगर को बसाया था। महमूद बेगड़ा के शासन काल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा और बार्थेमा गुजरात आए थे। महमूद बेगड़ा के विषय में यह बात प्रसिद्ध है कि वह जहर का नशा के रूप में सेवन करता था, यानी कोई मक्खी उसके हाथ पर बैठ जाती तो फौरन मर जाती थी। गुजरात का अंतिम शासक बहादुर शाह था। 1537 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बहादुर शाह को धोखे से हत्या कर दी थी। संस्कृत का विद्वान उदयराज महमूद बेगड़ा का दरबारी कवि था, जिसने महमूद चरित्र लिखा था। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। मेवाड़ गुहिलोत वंश का शासक था। मेवाड़ गुहिलोत वंश का शासक था। पूर्व में मेवाड़ की राजधानी नागदा थी। दिल्ली सल्तनत काल में मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी।
अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में गुजरात के गोहिलोत वंश के शासक रतन सिंह को हराकर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया था। अलाउद्दीन ने मेवाड़ पर अधिकार कर अपने पुत्र के नाम पर इसकी राजधानी का नाम खिरजाबाद कर दिया था। गोहिलोत वंश का एक शाखा सिसोदिया वंश था। सिसोदिया वंश के शासक हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को परास्त कर मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। मोकल 1420 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना और चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया। उसने बानी बिलास और योगेश्वर नामक विद्वानों को आश्रय दिया था। मोकल के शासन काल में फन्ना, विशाल और माना नामक प्रसिद्ध शिल्पकार आश्रय पाते थे। मोगल की मृत्यु के बाद राणा कुंभा मेवाड़ का शासक बना। राणा कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त किया और 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक कीर्ति स्तंभ यानी विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। राणा कुंभा एक महान विद्वान, संगीतकार और प्रवीण बीना वादक था। राणा संग्राम सिंह के नाम से जाना जाता था। के शासन काल में 1508 से 1528 ईस्वी में मेवाड़ का वैभव चरमोत्कर्ष पर था। 1527 ईस्वी में मुगल बादशाह बाबर ने राणा संघा के बीच प्रसिद्ध खानवा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा संघा बाबर से हार गया। राठौर वंशी शासक चुंद ने मेवाड़ की स्थापना की। चुंद के पुत्र जोधार ने जोधपुर की स्थापना की। 1576 ईस्वी में राणा प्रताप और अकबर के बीच इतिहास प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें अकबर की जीत हुई। जहांगीर मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। खानदेश नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच दक्षिण भारत में स्थित था। फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। खानदेश का सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ में स्थित था। खानदेश अनेक विद्रोहों के लिए जाना जाता था। यहाँ के सभी सुल्तानों ने खान उपाधि रखी थी, इसलिए इसका नाम खानदेश पड़ गया था। 1601 ईस्वी में मुगल शासक अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। मारवाड़ पर पहले 12वीं शताब्दी ईस्वी तक गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। उसके बाद राठौर वंश का शासन हुआ। राठौर वंश का संबंध राष्ट्रकूट वंश से था। चुंद आधुनिक मारवाड़ का संस्थापक था। चुंद ने 1394 ईस्वी में आधुनिक मारवाड़ की स्थापना की थी। चुंद का पुत्र जोधा ने 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर को बसाया था। मालदेव मारवाड़ का प्रतापी शासक था। कामत राज्य के नाम से कामरूप की प्रसिद्धि थी। 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में ब्रह्मपुत्र घाटी में कई स्वतंत्र राज्य थे। उन राज्यों में कामरूप एक महत्वपूर्ण राज्य था। 15वीं शताब्दी में खेन लोगों ने कामरूप पर अधिकार जमाया और कामतपुर को राजधानी बनाया। खेन वंश का सर्वाधिक योग्य व अंतिम शासक नीलांबर था। नीलांबर का शासनकाल 1480 ईस्वी से 1498 ईस्वी तक था। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने नीलांबर को 1498 ईस्वी में युद्ध में हरा दिया और स्वयं शासक बना। इसी के साथ खेन वंश का अंत हो गया। बिशम सिंह 1515 ईस्वी में कामरूप का शासक बना। बिशम सिंह कुछ जाति का था। नारायण कुछ जाति का सर्वाधिक योग्य शासक था। नारायण के शासन काल में उसका सामंतों ने युद्ध छिड़ जाने से कामरूप दो भागों में बढ़ गया, कुछ बिहार और कुछ हाजो। 1639 ईस्वी में कामरूप के पूर्वी भाग पर जहां अहोमों का अधिकार जमा लिया, वहीं इसके पश्चिम भाग में मुसलमानों ने अपना मुसलमानों का अधिपस्त हो गया। उड़ीसा राजगंग के डेल्टा से लेकर गोदावरी के मुहाने तक फैला था। अवंती वर्मन चोड़गंग ने उड़ीसा का एक शक्तिशाली राज्य के रूप में संगठित किया था। उड़ीसा पर मुख्यतः 3 राजवंशों ने शासन किया। पूर्वी गंग वंश और गजपति वंश के बाद उड़ीसा पर भोई वंश का शासन हुआ। गोविंद विद्यासागर ने भोई वंश की स्थापना की थी। मुकुंद हरिचंद ने
मुकुंद हरिचंदन ने भोई वंश का नाश कर नए राजवंश को उड़ीसा में स्थापित किया। उड़ीसा के 3 राजवंश पूर्वी गंगवंश, सूर्यवंशी गजपति वंश और भोई वंश। पूर्वी गंगवंश, सूर्यवंशी गजपति वंश और भोई वंश। सूर्यवंशी वंश के प्रमुख शासक कपिल देव, पुरुषोत्तम प्रताप रुद्र। कपिलेंद्र पुरुषोत्तम प्रताप रुद्र। कपिलेंद्र पुरुषोत्तम प्रताप रुद्र। कपिलेंद्र 1436 से 1467 तक शासन किया। पुरुषोत्तम 1467 से 1497 तक शासन किया। और फिर प्रताप रुद्र 1497 से 1540 तक शासन किया। पूर्वी गंग वंश के प्रमुख शासक अनंत बर्मन चोडगंग 1078 से 1148 ईस्वी तक शासन किया। राजराज तृतीय 1197 से 1211 ईस्वी तक शासन किया। अनंग भीम 1211 से 1238 ईस्वी तक शासन किया। नरसिंह प्रथम 1238 से 1264 के बीच शासन किया। फिर नरसिंह द्वितीय, भानुदेव तृतीय 1352 से 1378 तक शासन किया। भानुदेव चतुर्थ 1414 से 1435 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद सूफी आंदोलन देखेंगे, भक्ति आंदोलन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।